जय हिंद। आप सभी को कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा एग्जाम 4 पालियों में है, 17-18 यानी दो दो पालियों में। अब इस हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन होना तय है, तो स्वाभाविक सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर बढ़ेंगे घटेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा डाउट और प्रश्न यही है स्टूडेंट के दिमाग में कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा, किस शिफ्ट को फायदा हो सकता है, किस शिफ्ट को नुकसान हो सकता है, किसका नंबर बढ़ सकता है, किसका नंबर घट सकता है। देखिए, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग पूछ रहे हैं, तो देखिए आज मैं इसी पे आपको बता रहा हूं। और ये भी है कि सर पिछली बार का क्या स्थिति थी, तो देखो इसी में हम आपको बता नॉर्मलाइजेशन से किसको फायदा और पिछली भर्ती का जो नॉर्मलाइजेशन का स्थिति था, नंबर का बढ़ना और घटना, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, ठीक है ना, समझ जाओगे कि किसको फायदा होगा और क्या स्थिति रही है। देखो मित्र, सबसे पहले हम चलेंगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन से किसको फायदा। देखो यहाँ पे आपको 17 को फायदा होगा या फिर 18 को, यहाँ पे डाउट है। अब 17 पाली में आपका 2 है, फर्स्ट एंड सेकेंड। आपका 18 में भी फर्स्ट एंड सेकेंड है 4 पाली हो गई। तो देखिए मित्र, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, दो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से किसको फायदा होने की कंडीशन में यहाँ पे दो स्थिति बनेगी। एक तो आपकी वो स्थिति बनेगी जिसका एग्जाम पहले होता है, उसको नॉर्मलाइजेशन मिला था और यहाँ पे मिलने का चांस रहता है। देखो जैसे आप यहाँ 17 को दे रहे हो, 17 को फर्स्ट शिफ्ट में दो हो और यहाँ पे आपका ये जो है 18 को सेकेंड शिफ्ट से, तो आपको जो है नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब ये कितना मिलेगा, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, ये अभी नहीं बता सकता हूँ। ये बताएगा आपका कौन सा पेपर का लेवल बताएगा कि आपको 5 नंबर मिलेगा कि 10 नंबर मिलेगा कि 15 नंबर मिलेगा। एक और बात है, हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में हो, आपको नॉर्मलाइजेशन ना मिले। क्यों ना मिले ये भी मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन देखिए ज़्यादातर चांसेस यही बनता है कि जो फर्स्ट होता है उसको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब मिला भी है, ऐसा नहीं है कि मिला है इस वजह से मैं कह रहा हूं, लेकिन इसको आप ये मत समझ लेना कि मिलेगा ही, हमको एकदम हमारी ये संपत्ति मत समझ लेना कि मिलेगा ही, नहीं मिलेगा ही, ठीक है, लेकिन मिलने का चांस रहता है। अब देखो दूसरी बात, दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है वो आपका लेवल, जो पेपर का लेवल है वो एक्चुअल डिसाइड करेगा आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर। अब देखो यहाँ पे जिसका, सबसे पहली बात एकदम सरल भाषा में आप समझो कि जिसका चारों शिफ्टों में जिसका पेपर का लेवल हार्ड है उसको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही, 100% यहाँ पे तय है। इसको अपनी संपत्ति आप समझ सकते हो। अब तो पेपर जब होगा तो हम तभी पता चलेगा कि पेपर का लेवल है, तो जब पेपर होगा तो लेवल पेपर देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा उस समय कि आपका किसको जो है फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे आप ये जान लो कि जिसका हार्ड होगा उसको 100% मिलना तय है। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, मान लो कि ये 17 के फर्स्ट शिफ्ट है, इसी का जो है पेपर हार्ड हो गया इसके मुकाबले या फिर इसके भी मुकाबले कह लो। तो अब देखो मित्र, ये तो फर्स्ट में पड़ा ही है, तो मान लो कि फर्स्ट के चलते 5 नंबर मिलना था, अब उसके बाद हार्ड के चलते इसको 10 नंबर मिल गया, यानी इसका दोनों प्लस पॉइंट आपका 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन इसको मिल गया। ठीक है, 15 नंबर इसका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मिल गया। इसका पहले पढ़ा भी और पहले हार्ड भी इसका हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन का डबल फायदा इसको मिलेगा पहले वाले को। ठीक है, उसके बाद अगर इसका देखो, इसका पहले पड़ गया, इसका जो है इसका हार्ड हो गया, लास्ट वाला ये जो है 18 के जो सेकंड शिफ्ट में हुआ, अगर ज़्यादा हार्ड है तब तक इसको भी नॉर्मलाइजेशन का नंबर मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा का कंपेरिजन किया जाए, थोड़ा का 19-20 का अंतर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका उतना ही नंबर बढ़ेगा, सॉरी रहेगा, किसी का नंबर नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर लेवल जिसका भी ज़्यादा हो गया तो वहाँ बढ़ेगा, यहाँ तो आपको बढ़ना ही है। अगर हार्ड हो गया तो अच्छा खासा नंबर इंक्रीज होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो है सभी शिफ्टों का यही कंडीशन है बढ़ने का, बाकी कोई जो है फंडा नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लक भी डिपेंड कर रहा है कि भाई किसको जो है किस शिफ्ट का पेपर हार्ड आए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। जब नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता है तो बहुत ही कम नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बावजूद भी सिलेक्शन हो जाता है। जैसे देखो अब ये जो आप समझिए, अब देखो जब मैं पिछली का नॉर्मलाइजेशन का स्थिति आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। देखो पिछली की स्थिति की मैं बता दूं आपको, देखो 40, 45, 50, 60 इतना नंबर पिछली बार इंक्रीज हुआ है।
ये है आपका 2018 वाली वैकेंसी, यानी 41,520 और 49,568 की अब बात करोगे तो भाई इसका तो कट ऑफ ही बहुत कम गया था। इसमें नंबर बढ़ना ना बढ़ना कोई मतलब नहीं है, ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तो ये तुरंत आ गई, तो इसका जो है कट ऑफ आए कोई मतलब नहीं है। और इसका कट ऑफ आपको देख के चलना भी नहीं है। अगर आप देखना है तो आप 41,520 की कट ऑफ को देखोगे, क्योंकि ये भी वैकेंसी अब मान के चलो कि ये 5 साल बाद ही आई थी, ठीक है। तो 5 साल बाद आई थी तो आप जो है इसी को देख के चल गए। इसमें भी उतना ही कंपटीशन जितना अभी है। हाँ, संख्या कम थी लेकिन तैयारी करने का समय मिला था। इसमें संख्या अधिक है लेकिन तैयारी करने का समय नहीं मिला। देखो तो 40, 45, 50, 60 नंबर ये आपके 41,520 में बढ़ा था, ठीक है। यहाँ 60 नंबर तक भी स्टूडेंट का नंबर बढ़ा है। 60 नंबर का मतलब समझ रहे हो 30 प्रश्न, 30 प्रश्न का मतलब समझ रहे हो आपका 108 गया था जनरल का, 108 प्रश्न गया था जनरल का कट ऑफ, ठीक है। 108 नंबर पे 108 प्रश्न पे सिलेक्शन हो गया था, यानी 216 नंबर पे 216 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। 216 पे सिलेक्शन हो गया, यानी इसमें से 30 नंबर माइनस करोगे मित्र तो कितना हो गया, यानी 78 प्रश्न वाला का भी सिलेक्शन हुआ था। देखो ये मैं बता एकदम जेन्युइन ही बात है, इसमें कहीं से कुछ ना ऐड किया गया है ना सपोजिशन है, एकदम ये रियल है, ये घटना हुई है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 108 प्रश्न पे यहाँ सिलेक्शन हुआ जनरल कैटेगरी का, ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो था ही नहीं, ओबीसी और एससी एसटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट की बात हो रही, 108 प्रश्न में सिलेक्शन हुआ था। तो देखो तो 30 प्रश्न तो तक जो है आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा था, तो इसमें से 30 प्रश्न माइनस को तो 78 प्रश्न भी था जिसका उसका भी सिलेक्शन हो गया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात आती है, अब यहाँ पे ये 78 प्रश्न ये मत समझ लेना कि सबका जिसका 78 था सबका हो गया, नहीं, कुछ का जैसे जिसका हार्ड था या फिर जिसका एग्जाम पहले हुआ था उसका 41,520 में एग्जाम जो है एक दिन का कैंसिल हो गया था, रद्द हो गया था, उसको बाद में हुआ, यानी 1 महीना बाद हुआ, तो वो जो है जो पहले वाला पेपर था उसी का नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा, बाकी जिसका बाद में हो उसको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो है यहाँ पे सबको मत समझना कि सबको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लक भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे अब ये जो प्रश्न बना है ये आपका लक हो गया कि आपका लेवल हार गया, वहाँ पे परीक्षा कैंसिल हो गई, तो आपका 30 प्रश्न तक बढ़ गया। 30 नंबर नहीं यार, 30 प्रश्न बहुत ज़्यादा है, तो ये स्थिति रही है। अब देखो हम बताएं उस बार मित्रता आपका 41,520 में हमारी जो जानकारी में देखो मेरे जो साथ में भर्ती हुए मैं बता रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे जो है आपका जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 110 और 100 प्रश्न, 100 प्रश्न, ये प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 110 और 100 प्रश्न जिसका था उसका तो सिलेक्शन हुआ नॉर्मलाइजेशन में। देखिए इसका तो मान लीजिए कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन सिलेक्शन हो गया, चाहे आप जो है किसी शिफ्ट में हो, इसका थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन मिला सिलेक्शन। यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी 90 जिसका भी था, लगभग ज़्यादा स्टूडेंट का जो है 90 प्रश्न पे भी सिलेक्शन हुआ। ओबीसी में आपका जो है आपका 88 से लगाई आपका 95 प्रश्न के बीच में था, तो नॉर्मलाइजेशन के चलते उनका सिलेक्शन हुआ 41,520 में, ठीक है। तो क्यों ये नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ था, लेकिन जो हम लोग का 41,520 का ये नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इस तरह से जो है इतना ज़्यादा का अंतर हुआ था, तो इस बार आपका जो है इतने ज़्यादा का अंतर मत होना। आप लोग ये मत सोच लेना, सपने में मत देख लेना कि हमारा जो है नॉर्मलाइजेशन में जो है 30 प्रश्न बढ़ गया है, ठीक है ना, सपने मत देखना। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेपर हम लोग का कैंसिल हो गया था, तो जिसका कैंसिल होगा उसको 1 से 1.5 महीने का प्रिपरेशन तैयारी करने का मौका मिला था। तो जिसका पहले एग्जाम था उसको जो है इतना प्रश्न करके जो है बैलेंस बनाया गया। अब भर्ती बोर्ड ने किस आधार पे बैलेंस बनाया, इतना प्रश्न इनके अब तो भर्ती बोर्ड ही जानता है, लेकिन यही है सच्चाई, ये है आपकी जो घटना हुई है वो रियल मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो इतना फायदा नहीं हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा। अब किसको बढ़ेगा, पेपर का लेवल आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये है स्थिति, तो ठीक है, चलिए दोस्तों तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।